शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज का हेडलाइंस पर। राजभवन घेराव के लिए पैदल निकले आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी। वरीय पुलिस अधिकारियों के मान मनोबल के बाद जोड़ा पहाड़ी के पास रुका इनका काफिला। पुलिस कप्तान ने दिया सकारात्मक आश्वासन, सभी को लौटने पर किया राजी। भाजपा ने टावर चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार का किया गया पुतला दहन। अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़े जाने का जताया गया विरोध। वाटरफॉल के बीचों बीच दिखा दिल दहला देने वाला दृश्य। हाहाकारी पानी के बीच एक पत्थर में फंसा व्यक्ति। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिली प्रशासनिक मदद। और लक्ष्मण टुंडा की एक नाबालिग युवती ने एक युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। थाने में दिया आवेदन, कहा फरार है उसका प्रेमी। और अब खबरें विस्तार से। नौकरी स्थायीकरण को लेकर गिरिडीह के सहायक पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने शुक्रवार को पैदल यात्रा करते हुए रांची के लिए रवाना हुए। हालांकि वरीय पुलिस अधिकारियों ने इन्हें समझाकर रोक लिया। बता दें कि पहले इन्होंने काला बिल्ला लगाकर काम किया, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नौकरी स्थायीकरण को लेकर सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन अब आक्रामक रुख की ओर चला गया है। शुक्रवार को तमाम हड़ताली पुलिसकर्मी पैदल यात्रा करते हुए रांची के लिए यहां से निकले, लेकिन वरीय पुलिस अधिकारियों ने इन्हें समझाकर रोक दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नौकरी स्थायीकरण को लेकर इनका आंदोलन शुरू हुआ है। इस क्रम में पहले इन्होंने काला बिल्ला लगाकर काम किया, बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये चले गए। शुक्रवार को राजभवन घेराव के लिए यहां से 85 पुलिसकर्मी पैदल यात्रा करते हुए पुलिस लाइन पपरवा टांड से निकले। इनके साथ कई महिला पुलिसकर्मी भी थी, जो अपने बच्चों को भी साथ लेकर चल रही थी। गिरिडीह मुख्यालय से निकलने के बाद ही कई पुलिस पदाधिकारी इनके पास पहुंचकर इन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं माने। ये लगातार आगे बढ़ते रहे। चलो रुकना नहीं, चलो किया गया एवं हम लोग को बार-बार बस में बैठा के जेल में भरने की धमकी दी जा रही है। हम लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला के चले। चलते रहना इस दौरान डीएसपी 1 विनोद रवानी, डीएसपी 2 संतोष मिश्र, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो, मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, सार्जेंट मेजर समेत कई पुलिस पदाधिकारियों ने इन्हें समझाकर जब नाकाम हो गए तो अंत में पुलिस कप्तान अमित रेणु स्वयं इनके पास पहुंचे। इस क्रम में आंदोलनकारी पुलिस कर्मियों का काफिला गिरिडीह से 8 किलोमीटर दूर जोड़ा पहाड़ी पहुंच चुका था। यहां हल्का बल प्रयोग कर इन्हें रोका गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने इन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया और इन्हें समझा बुझाकर वापस लौटने पर राजी कर लिया। जाकर ले लेंगे, कुछ ऐसा कुछ ना करो जिससे कि तुम्हारे पास कुछ कार्रवाई हो जाए। हर जगह तरीका है ना, जितना पुलिस में हो ना होने में रहेगा तब तक हम लोग वहीं रहेंगे। नहीं आप देखो वहाँ से नहीं मिलता, वहाँ तब तक एक बात और सुनिए, एक बात और आप लोग कहते हैं बर्खास्त में जनरल आदमी है, अभी लोग सब लोग बोल रहे हैं जनरल आदमी वर्दी पहनता है। अरे सुनिए ना महाराज, खोलने के लिए नहीं कह रहे, हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं।
है। अगर सरकार नियम भी बनाएगी स्थायीकरण का, तो जिस पर प्राथमिकी होगा उसको ट्रेनिंग होगा, ये हमको बताइए। रही है मेरे घर है मुखा नीचे चले बताओ, तू करेक्टर बनाती थी, अगर किसी पर प्राथमिकी हो जाएगा सरकार मान लीजिए आप पुलिस लाइन में सब काफी लोग खा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन आप लोग आज आप लोग यहाँ पे आके कुछ दिन आप लोग को निकलना चाहिए, कुछ भी बोलना चाहिए। दिमाग हेलो जहाँ इन लोगों आप आइए हमारे साथ, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आप चलिए, आपके जो कहना है हम सुनने के लिए तैयार हैं, आप ही के लिए सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप आइए, चलिए हमारे साथ, हम आपके के लिए यहाँ पे आए हैं, आपसे बात सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, हम लोग को जाने दिया जाए। सर लोग सबके साथ हमने ड्यूटी की अहम भूमिका जो भी है, छोटी बड़ी चीजें सब किया सर, बस आज हम लोग साथ सर और जाने दिया जाए सर। विधि व्यवस्था वाली बात ही नहीं आती है। देखिए आप लोगों के साथ हम लोग सबको यहाँ पे रोड पे बैठ के बात कर रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ, आपसे बात करेंगे। आपको हम आश्वासन देते हैं अपनी तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पे इस तरह से गरिमा को समझिए, बात तो सर हम लोग आज मैं आपको बोल रहा हूँ बात करते हैं। आपकी जो भी बातें हैं गाड़ी देने को अच्छा लग रहा है, रोड पे गिरे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, विभाग का ये समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे। चलिए सर हम लोग यहीं रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं माने। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मैं बोल रहा हूँ। अरे चलिए आप ये बात हमसे बात करिए। हम लोग शौक नहीं सर कि हम लोग इतने धूप में 200 किलोमीटर पैदल तय करेंगे सर। हम लोग यहीं बैठे, हम लोग धूप में ड्यूटी करते हैं, धूप में हमारी जो सहानुभूति है सर, बोल ही रहे हैं कि सहानुभूति ये बात पहुंचा दे रही है, पहुंचाई जा रही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव बात कहाँ से आती है? नहीं सर, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। बात सुनो, अपने नहीं बोलो। आपकी जो भी आपकी मांगे, अगर आप लोगों की मांगे हम लोग यहीं दबा देते, सुनते ही नहीं, तभी ना आपका दिक्कत होता। आप क्यों लेकर के बातें हो रही हैं, बिल्कुल मुख्यालय तक, टॉप लेवल तक बातें हो रही है, पत्राचार हो गया है, सब कुछ हो गया है, चीजें प्रोसेस में, उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं आप लोग? समझिए आप अगर सर 3 साल का अनुबंध खत्म हो गया सर, उसके बाद अगर आगे की रणनीति तय न होती उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छा सब बातें नहीं होगी ना, ये सब बातें यही करेंगे आप लोग। चलो हाँ बैठ के कोई अच्छा जगह सर है। हम आपके साथ जाने के तैयार है सर, लेकिन आप ये दीजिए अगर कुछ होता फिर हम लोग अपना 1 ही घंटा के बाद रिटर्निंग हम लोग इसी रोड पे निकलेंगे पैदल सारे जवान सर। आप चलिए, और फिर आपको हेल्प भी करना होगा सर, जैसे अभी आप ये बात हम लोग मान रहे हैं। चलो हम लोग 2 जा रहे हैं सर, बाकी सारा जवान नहीं रहेगा सर। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता। आप कंडीशन से 2 लड़का जाना समझना चाहिए। हम लोग संतुष्टि से सर, जब हम लोग का ड्यूटी सर जब ट्रैफिक में लगाया गया तो वर्तमान एसपी सर से हम लोग जाकर मिले तो उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग का गांव में ड्यूटी नहीं है, आप लोग का मुख्यालय में ड्यूटी है। तो मुख्यालय से लेकर आता है सर, उसमें बोला जाता है कि आप लोग का ड्यूटी तो गाँव में था, लेकिन इन लोग का ड्यूटी मुख्यालय में क्यों लिया गया? तो सर हम लोग तो दोहरा चरित्र का हम लोग सुनिए, उसके बाद सुनिए, उसके लिए जवाबदेही जिसकी है उसे पूछताछ की जाएगी। सर तो उधर अकेले बैठे हैं सर, यहीं रहेंगे हम लोग, तंबू दे दीजिए, आप दीजिएगा अभी आश्वासन सर, आपके हाथ में भी नहीं सर। हम लोग कोई बात नहीं सर उतारा गया सर, और हम लोग को यहाँ ना जाने देने के लिए जो लेटर निकला सर,
ये सही बात नहीं है, शोभनीय बात नहीं है कि आप लोग रोड साइड में बैठे हैं। आप लोग चलिए वहाँ पे, आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आपके सामने मैं बात करूँ। चलो 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 आज ही हो जाएगा। झारखंड पुलिस में सीधी नियुक्ति की मांग। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये आज ही हो जाएगा। चलो आज हो जाएगा, हमारे तरफ से लेटर चला। सर आप बात कीजिएगा तो उसका हम सुनेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। आप चलिए तो सही, पहले यहीं से बात करूँगा। हम लोग IRB वाला लाठीचार्ज किया। हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो आप नहीं मांगे सर, आप नहीं मांगे सर। ठीक है, उसका आप वीडियो दिखाइएगा, चिन्हित करके उसको सामने कर देंगे। हो जाएगा, सभी कमांडेंट है IRB के भी। सर हम आपसे सर बात हो गई। अरे बात सुनिए, IRB का भी कमांडेंट मैं ही हूँ, इसलिए चिंता नहीं करना, वो भी मैं देती हूँ। आप गाड़ी में चढ़ गए नहीं देख रहे हो। अरे आइए ना, आप लोग आइए ना। आराम से धीरे धीरे चलना है, ठीक है, आराम से आइए, धीरे धीरे आइए। आज भाई आज भाई चलो चलो इस बाबत आंदोलनकारी पुलिस कर्मियों ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर ये लौट रहे हैं। अगर आगे भी इनके लिए सरकार कुछ नहीं करती है तो इनका आंदोलन जोरदार रूप से आगे जारी रहेगा। हम लोग आज पद यात्रा करते हुए रांची जा रहे थे अस्थायी करने को लेकर के, लेकिन बीच रास्ते में ही 10 किलोमीटर चलने के बाद SP सर के द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया और आश्वासन दिया गया कि हम आप लोगों की बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर यदि आगे नहीं बढ़ता है तो हम लोग दोबारा फिर पुनः इसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ेंगे और आंदोलन करेंगे। अभी आपने पद यात्रा निकाला तो SP साहब से क्या बात हुआ, क्या बोले उन्होंने? SP साहब बोले कि हम आगे आप लोगों की बात को रखेंगे अस्थाई का। आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें, हम समझ रहे हैं आप लोगों की मजबूरी को। और टोटल 10 किलोमीटर हम लोग चल चुके थे। कितना सहायक पुलिस है आप लोग? 85 सहायक पुलिस हैं हम लोग। बीच में रोकने के लिए थोड़ा बल का भी प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रुके, बढ़ते रहे। फिर SP साहब के आश्वासन के बाद ही हम लोग रुके हैं। अब ठोस अगर ये नहीं मिलता है कुछ तो हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। ये पद यात्रा के लिए आप लोग कहाँ निकले थे? रांची के लिए निकले थे। कहाँ रांची में क्या करने? रांची में वहाँ पहले धरना प्रदर्शन करते, उसके बाद राजभवन घेराव करते और ये अनिश्चित काल तक के लिए हम लोग का चलता। हम लोग को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सरकार के द्वारा बोला गया था कि 3 साल के बाद आप लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जहाँ तक हुआ कि और हम लोगों के नेगेटिव में ही जो आया रिपोर्ट, और इसी को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। इधर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि पुलिसकर्मी एक अनुशासन से बंधे होते हैं, ऐसे में पैदल रांची पहुंचकर राजभवन का घेराव करना इन्हें शोभा नहीं देता। इनकी मांगों को उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाएगा ताकि इन्हें इसका लाभ मिल सके। इन्होंने कहा कि ये लोग एक बेहतर पुलिसकर्मी हैं और विभाग को इनकी जरूरत है। इस मुद्दे में अभी सारे हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे सर्विस के ही अपने अंग हैं, इनसे बात हुई है
इनको समझाया गया है कि आपकी जो मांगे हैं उनको हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दी है, और जो आवश्यक आपकी डिमांड्स हैं, जो भी चीज़ है, तो विधिवत जिला लेवल पे आप हमसे बात करें, आप हमसे बताएं, उसको हम सही जगह तक, सही माध्यम तक ज़रूर पहुंचा देंगे। आपकी सेवाओं से हमें कोई इनकार नहीं है, आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, जहां भी आपको ड्यूटी दी गई है आपने अच्छा काम किया है। वहां पे बारिंग 1 और 2 इंसिडेंट्स जो भी हुए हैं वो तो होता रहता है पुलिस फोर्स में, लेकिन आप लोगों की सेवाओं से इनकार नहीं है। परंतु ये कोई माध्यम नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी रोड साइड में या किसी अन्य जगह पे प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाएं। पुलिस फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है, इनमें इन सब चीज़ों को अलाउड नहीं किया गया है, और ये सर्विस पे भी अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो हमारे ओर से इनसे यही संदेश दिया गया है कि आप आइए, हम आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। पूर्व में भी सुना है आपकी बातें, आपसे बातें भी हुई हैं कई बार, इन सब मैटर्स के बारे में आपसे कई बार हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है। जो भी आपकी बातें हैं उसको विधिवत आप हमें दीजिए, हम उसको सही माध्यम तक पहुंचा देंगे। और जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट इस माध्यम से करना उचित नहीं प्रतीत होता है। आप जो भी है हमें बताइए, वी विल टॉक टू आवर सीनियर्स, वी विल लेट देम नो द किस तरह का यहाँ पे सिचुएशन है, क्या इनकी डिमांड्स हैं, क्या जेन्युइन है नहीं है। वो पूर्व में भी भेजा जा चुका है, अभी फिर से दोबारा भेजा। सर, जितने सहायक पुलिसकर्मी हैं जो रांची राजभवन घेराव के लिए जा रहे थे, क्या वो अब वापस लौट रहे हैं? अभी इनसे बात हुई है, ये कह रहे हैं कि वार्ता करेंगे और वापस होने को तैयार हुए हैं। इनसे मेरा अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सेंसिटिवली लें। सर्विस रिलेटेड मैटर्स है, थोड़ी दिल को लगती है इन सब बातें, लेकिन ठीक है, थोड़ा सेंसिटिवली लें और इन सब चीज़ों को जिस माध्यम से हल करना चाहिए, जिस प्रॉपर चैनल से, ऑफिशियल चैनल से हल करना चाहिए, उस पर ध्यान दें। रुर्बन मिशन एवं आदर्श ग्राम योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर समाहरणालय में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किया गया। उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को रुर्बन मिशन एवं आदर्श ग्राम योजना की समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उपायुक्त ने रुर्बन मिशन एवं आदर्श ग्राम योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि रुर्बन मिशन गिरिडीह जिले के 9 पंचायत के 26 गाँव में संचालित है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी करना है। साथ ही सुव्यवस्थित ढंग से ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करते हुए ग्रामीण क्लस्टरों में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके। बैठक के दौरान उपायुक्त ने लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों में किए जा रहे 64 पारंपरिक जल स्रोत के अधिष्ठापन के कार्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार डेयरी फार्म उत्थान हेतु 100 मिनी डेयरी उपघटकों, पशु चारा हेतु 500 अजोला के अपघटकों तथा बकरी पालन हेतु 300, पॉली हाउस हेतु 4, सोलर कोल्ड रूम हेतु 5 तथा सुकर पालन हेतु 70 उपघटकों, मत्स्य पालन के उत्थान हेतु 3 उपघटकों, स्वजल स्कीम के तहत 52 घरों के साथ व्यक्तिगत शोकपीठ अथवा शोक गड्ढे हेतु 1700 उपघटकों तथा सामुदायिक शोकपीठ हेतु 92, NDEF हेतु 500, वर्मी कंपोस्ट हेतु 397, गांव में नाले निर्माण हेतु 49, सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु 300 एवं LED स्ट्रीट लाइट हेतु 997 उपघटकों का लक्ष्य संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इसी प्रकार मॉडल आंगनबाड़ी सुविधा हेतु एग्जामिनेशन बेड एवं मसहरी हेतु 35, मॉडल स्कूल के लिए 22, मॉडल आंगनबाड़ी के लिए 22 एवं ई रिक्शा के लिए 35 तथा पंचायत भवनों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु 47 एवं रूरल हॉल्ट डेवलपमेंट हेतु 1, बेकरी प्रोडक्ट हेतु 2 एवं अगरबत्ती निर्माण हेतु 1 उपघटकों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया एवं उक्त योजनाओं के तहत लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करने के लिए तथा संबंधित विभाग को जल्द से जल्द यूसी देने का निर्देश दिया गया, ताकि शेष राशि की मांग राज्य सरकार से की जा सके। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह, DPM, GSLPS, RD, CE, जिला पशुपालन पदाधिकारी,
कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। शुक्रवार को उसरी वाटरफॉल के समीप नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो जाने से नदी के बीच गया एक व्यक्ति बीचों बीच स्थित पत्थर में फंस गया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग जुटे और प्रशासन को इसकी खबर दी। हालांकि घंटों इंतजार के बाद भी अंधेरा होने तक प्रशासन की तरफ से कोई भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। उसरी वाटरफॉल के समीप उसरी नदी के तेज बहाव के बीच एक व्यक्ति बीच पत्थर में फंस गया। बताया गया कि नदी में जब पानी कम थी तब यह व्यक्ति पत्थर की ओर गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और यह बीच नदी में ही फंस गया। ऑफ सीजन होने की वजह से वाटरफॉल में उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के बीचों बीच फंसे होने की सूचना मिली तो आसपास के लोग जुटे और प्रशासन को इसकी खबर दी। हालांकि कई घंटों के इंतजार के बाद भी अंधेरा होने तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंची। इस बीच मदद की आस में वह व्यक्ति नदी के बीचों बीच पत्थर में ही बैठकर मदद का इंतजार करता रहा। इधर स्थानीय लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो इसे बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बताया गया कि पानी में काफी करंट है और पानी का बहाव वाटरफॉल की ओर है। जरा सी चूक हुई तो यह व्यक्ति सीधा नदी से होते हुए झरने में समा जाएगा। बीच पत्थर में फंसा हुआ है और चारों तरफ से पानी बह रहा है। ये आदमी हमको लगता है कि दिन में ही कभी फंसा है, लेकिन हम लोग का नज़र पड़ा तो प्रशासन को भी खबर किए, लेकिन अभी तक प्रशासन यहाँ पहुँची नहीं है। और अभी लगभग शाम का 7 बजने वाला है, अंधेरा हो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। जमुआ के बाटी गांव निवासी मजदूर मोहम्मद सलीम साइकिल की सवारी कर गिरिडीह समाहर नाले पहुंचे और ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वर्ष 2006 में गांव का पीसीसी सड़क निर्माण करने के एवज में खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत डीसी और डीडीसी कार्यालय में की। बताया गया कि तत्कालीन बीडीओ के द्वारा निर्माण कार्य के लिए राशि के बजाय खाद्यान्न देने की बात की गई थी, लेकिन अब तक इनका भुगतान नहीं किया गया है। जमुआ ब्लॉक के बाटी गांव से साइकिल चलाकर एक मजदूर मोहम्मद सलीम शुक्रवार को गिरिडीह समाहरणालय पहुंचे और खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत उपायुक्त और डीडीसी कार्यालय में की। बताया गया कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वर्ष 2006 में इन्होंने गांव में एक पीसीसी सड़क का निर्माण निर्धारित समय पर योजना की शर्तों के अनुसार पूर्ण किया था, लेकिन इन्हें भुगतान नहीं दिया गया। बकाया राशि का भुगतान खाद्यान्न के रूप में किए जाने की बात तत्कालीन बीडीओ ने की थी। आज 15 साल गुजर चुका है और न ही खाद्यान्न मिला है और न ही योजना की राशि इन्हें प्रदान की गई। ऐसे में इन्होंने अब तक वरीय अधिकारियों को इनकी सूचना दी, लेकिन अब तक कोई लाभ नहीं मिला। एक बार फिर साइकिल चलाकर ये गिरिडीह समाहरणालय पहुंचे। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं ग्राम चपरियामो पंचायत मेढ़ो चपरखो का रहने वाला हूं। मैंने 2005-6 में एक पीसीसी रोड का काम किया था, जिसमें अनाज और मटेरियल का पैसा दिया जाता था। मटेरियल का पैसा मिल गया और अनाज जो परमिट दिया गया सहरपुरा रामनारायण महतो के यहाँ 41 कुंटल 54 किलो का, वो आज तक अनाज मुझे नहीं दिया गया है। 2005-6 में मैंने नियम के साथ मैंने जो था वो अपना काम पूर्ण कर दिया और डीसी साहब के पास मैं आ रहा हूँ, डीडी साहब के पास मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ लोग कागज़ कलम से बात करते हैं और पेमेंट नहीं किया जा रहा है। यही मेरे साथ समस्या है। मैं साइकिल चला के बाटी से आता हूँ गिरिडीह और साहब डीसी साहब मिलते नहीं हैं। ये बहुत मुसीबत की बात है। और ये लॉकडाउन और ये कोरोना के महामारी में मज़दूरों का अनाज के लिए मेरे साथ रोज़ झगड़ा होता रहता है आए दिन। मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम वो मज़दूर का जो 41 कुंटल 54 किलो अनाज जो दिया गया है खाद्यान्न पीसीसी रोड में काम करने वालों को, कम से कम वो दिया जाए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। जमीन अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जमुआ थाना क्षेत्र के मगहा खुर्द गांव निवासी मोहम्मद इजराइल अंसारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को एक आवेदन सौंपा। इन्होंने कहा कि सीआई की लापरवाही की वजह से पचम्बा जमुआ पथ के अंतर्गत अधिग्रहित होने वाली इनकी जमीन का पैसा अभी तक इन्हें नहीं मिला है, जिसे लेकर इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। जमुआ थाना क्षेत्र के नगवा खुर्द गांव के मोहम्मद इब्राहिम अंसारी उर्फ मोहम्मद इसराइल अंसारी ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर पहुंचकर जिला भू अर्जन पदाधिकारी को एक आवेदन सौंपा
और जमीन अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान इन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण करने की अंतिम नोटिस में इनका नाम गलत कर दिया गया, जिससे पचम्बा जमुआ पथ के अंतर्गत अधिग्रहित होने वाली इनकी जमीन का पैसा इन्हें नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा कि कार्यालय को तमाम तरह के कागजात सौंप दिए गए हैं, बावजूद सीआई की लापरवाही की वजह से इन्हें परेशानी उठानी पड़ गई है। इन्होंने कहा कि जमीन के कागजात इनके परदादा वजीर मियां के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। वंशावली में स्पष्ट रूप से इनका नाम आ रहा है। जमीन की एलपीसी, खतियान रसीद आदि कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन कार्यालय के असहयोग की वजह से इन्हें जमीन अधिग्रहण की राशि नहीं मिल पा रही है। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल अंसारी, मैं मघा खुर्द ग्राम पोस्ट प्लस थाना जमुआ जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। पचम्बा सरवन रोड में मेरा ज़मीन खाता नंबर 11 प्लॉट नंबर 471 में ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा था। उस भूअर्जन द्वारा हमारे पास नोटिस नहीं दिया गया था। बहुत बार हम भूअर्जन आने के बाद हमको नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ। बाद में हमको 2020 में जनवरी माह में हमको एगो आखिरी नोटिस मिलता है और वो नोटिस के एवज में मैं आकर भूअर्जन कार्यालय से मिला और जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास था कागज़ संबंधित मैंने जमा किया। जमा करने के बाद टोटल फाइल मेरा बन चुका है और बनने के बाद फाइल लगा भी पेमेंट के लिए। यहाँ तक कि दंडाधिकारी वगैरह का जो भी होता है, मतलब बॉन्ड वगैरह सब हमने कर दिया था। अब जो है सीआई साहब से मैंने पूछे कि सर हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो बोला कि नहीं मैडम लिख दी है कि आपका जांच में जाएंगे, जांच में जाने के बाद ही आपका भुगतान होगा। तो फिर जांच लिखने के बाद वो 15 दिन तक नहीं गए। 15 दिन के बाद जब हम वहाँ फिर आए ऑफिस, तो बोले कि नहीं अब जो है सो जाएंगे। तो 15 दिन के बाद जाने के बाद सीआई लोकेश सिंह जो भूअर्जन कार्यालय के सीआई हैं और वही जो है जांच करने के लिए गए थे, और अमीन मनोज राम जो भूअर्जन कार्यालय के अमीन हैं। अब ये दोनों जा कर के पूरे प्लॉट में जिनका जिनका ज़मीन, हम 5 आदमी का ज़मीन एक ही प्लॉट में जा रहा है, जिसमें करीना बीबी और जुबैदा बीबी का मकान जा रहा है, मेरा खाली ज़मीन जा रहा है और सलीम और अख्तर का ज़मीन खाली जा रहा है। जबकि नापी करने के बाद सीआई साहब हमको कहते हैं कि अभी तक तो पेमेंट नहीं हुआ है ना, अब तो पेमेंट होगा, लेकिन ऑफिस में खर्च लगेगा आपको। कितना खर्च के लिए मांग किए थे? तो बोले सर क्या खर्च देना होगा? बोला आप और 4 आदमी दोनों सब मिल के हमको 2 लाख रुपया दीजिएगा, ऑफिस मैनेज करेंगे। ऑफिस मैनेज करने के बाद आपका पेमेंट 5 का होगा, नहीं दीजिएगा तो एलए कोर्ट लिख देंगे। तो हमने सर एलए कोर्ट क्या होता है? बोला एलए कोर्ट हजारीबाग होता है, वहाँ जाओगे तब पता चलेगा, अभी यहाँ हम लोग बात से कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। और इस तरह से कह कर के जब हम लोग पैसा देने में असक्षम हुए, तो अभी आज के दिन फिर हम भूअर्जन कार्यालय आए थे और भूअर्जन पदाधिकारी हेमा प्रसाद से भी मिले। मिलने के बाद हम लोग को डांट फटकार पहले की तरह आज भी मिला। बोला कि इस सब संबंध में हमसे कोई तरह का बात आप नहीं कीजिएगा, आप लोग जो आते हैं तो क्यों आते हैं, ऑफिस में बात कीजिए। ऑफिस में तो कोई हम लोग का सुनता ही नहीं है और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। बोला कि आप लोग एलए कोर्ट के लिए लिख दिए हैं, जब चिट्ठी बनेगा तो अमीन द्वारा आपका चिट्ठी भेज दिया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने का विरोध करते हुए गिरिडीह भाजपा जिला कमेटी ने टावर चौक पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का व्यक्तिगत द्वेष में उठाया गया यह कदम असंवैधानिक और निराधार है। सरकार द्वारा सच्चाई को दबाने और अभिव्यक्ति की आजादी की निर्मम हत्या करने की प्रयास की जा रही है। गिरिडीह भाजपा जिला कमेटी की ओर से शुक्रवार को टावर चौक पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया और बीएमसी द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने का विरोध दर्ज करवाया। यहां इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। वहीं मौके पर जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, मेयर सुनील पासवान, उप मेयर प्रकाश सेठ, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, देवराज, नुन्नूलाल मरांडी, रंजन सिन्हा, डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर राजेश पौदार, संजीत सिंह पप्पू, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, हरबिंदर सिंह बग्गा, सुनित सिंह, संजय सिंह, संदीप डंगाइच, यदुनंदन पाठक, विजय सिंह, हबलू गुप्ता, नवीन सिन्हा,
सिंकू सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, सत्येंद्र चौधरी, अजय सिंह, सुभाष सिन्हा, प्रदीप यादव, प्रकाश दास, सुनील गोस्वामी, महिला मोर्चा की संजू देवी, रागिनी लहरी आदि उपस्थित थी। बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के उपरांत उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने की लगातार मांग करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का मुंबई स्थित कार्यालय का बीएमसी द्वारा तोड़फोड़ किया जाना न केवल महाराष्ट्र सरकार द्वारा झुंझलाहट में उठाया गया कदम है, बल्कि सरकार द्वारा सच्चाई को दबाने और अभिव्यक्ति की आजादी का निर्मम हत्या करने का असंवैधानिक प्रयास है। किसी भी राज्य के सरकार द्वारा व्यक्तिगत द्वेष में किसी व्यक्ति विशेष का क्षति करना असंवैधानिक और निराधार है। महाराष्ट्र सरकार के इस कुकृत्य के विरोध में यह पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। गिरिडीह जिला में हम लोग महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस 45 दिन के बाद एफआईआर होता है और कंगना रनौत के खिलाफ 1 घंटा पहले नोटिस होता है। इनका ऑफिस को महाराष्ट्र की सरकार तोड़ देती है। क्या गुंडाराज है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोगों ने झंडा मैदान से चलकर जेपी चौक तक महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन के रूप में, एक प्रत्यात्मक रूप में पुतला दहन का कार्यक्रम किए और इस पुतला दहन के कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि ये जो कंगना रनौत एक महिला अभिनेत्री के साथ जो जिस तरह का बर्ताव कर रही है उस बर्ताव से बाज आए और इसमें जो है तो उसको महिलाओं का संरक्षण देने की बात करें और जो सुशांत सिंह के केस के सिलसिले को लेकर के उस महाराष्ट्र छुपाने का काम कर रही है, उससे बचने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से सीबीआई के द्वारा जांच में और सीआईडी के जांच टीम गठित है। कहीं न कहीं से सरकार को अपने फंसते हुए नजर आने के चलते इस तरह के उसके सुशांत सिंह के राजपूत के केस में जो भी सामने मुखर होता है उसका विरोध करता है महाराष्ट्र सरकार, विरोध करती है महाराष्ट्र सरकार। के टावर चौक पर बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। उद्धव ठाकरे ने महिला का अपमान किया। कंगना रनौत जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार जो कि सही दिशा और सही तरीके से वो केस को नहीं देखकर सुसाइड केस कहकर उनको रफा दफा कर दिया। जब बिहार पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की तब इसके बारे में बहुत तरह की बातें खुलकर सामने आ रही है। देखा जाए तो अगर घर टूटे या ऑफिस टूटे, लेकिन एक महिला का सम्मान टूटा गया है, एक महिला के बारे में अभद्र बातें कही गई है, ये एक महिला का अपमान है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। गिरिडीह में जमीनों की हेराफेरी और प्रशासन के गठजोड़ का विरोध करते हुए अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक ने अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि रजिस्टर 2 के नाम पर प्रखंडों के दलाल लोगों से मुद्रा मोचन कर रहे हैं, जिस पर जल्द ही रोक लगाने की दरकार है। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक ने शुक्रवार को अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया और गिरिडीह में जमीनों की हेराफेरी और प्रशासन के गठजोड़ पर चल रहे खेल पर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस आंदोलन की अगुवाई पार्टी के महासचिव देवेंद्र पांडे कर रहे थे। वहीं मौके पर पूजा मंडल, रेणु देवी, होरिल पंडित, मोहम्मद अकबर, अखिलेश कुमार, दुर्गा देवी, गौरी देवी, राजीव तुरी, मोहम्मद सलीम, कमला देवी, टेकनारायण पंडित, इतवारी पंडित, जानकी देवी आदि लोग उपस्थित थे। बताया गया कि यहाँ के तमाम प्रखंडों में दलाल हावी है। रजिस्टर 2 के नाम पर प्रखंडों के दलाल लोगों से मुद्रा मोचन कर रहे हैं। प्रखंड कार्यालयों में दाखिल खारिज में बड़ा खेल हो रहा है, जिसमें गिरिडीह और गांडे प्रखंड के सीओ की भी मिली भगत है। इसी के आलोक में यह आंदोलन शुरू किया गया है,
जल्द ही इस व्यवस्था पर रोक नहीं लगती है तो आने वाले दिनों में पार्टी जोरदार आंदोलन छेड़ेगी। माफिया साठगांठ हो बर्बाद, जिला प्रशासन होश में हो, सीओ को दाखिल खारिज करना होगा। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक जिंदाबाद, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। 7/9/2020 को माननीय एसडीओ महोदया को हम लोग एक चिट्ठी दिए और हम लोगों ने यह अनुमति मांगा कि रेणु देवी, रूबी परवीन और हंडाडी के पांडे और धनेश्वर दास और अन्य मामले प्रसादी महतो और कौन है मकसूदन महतो के हम बोले कि हमारी ज़मीन, हमारा ये मतलब ज़मीन इसके द्वारा अपराधियों के द्वारा जीता जा रहा है और 150 सालों से जो वहाँ पर रह रहा है उसको बेदखल किया जा रहा है। उस ज़मीन पे लेकर मैडम हम लोग शांतिपूर्वक भूख हड़ताल करने को बैठने जा रहे हैं। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपना भूख हड़ताल करेंगे। हमें 7 तारीख को दिया हुआ आवेदन दिनांक 10/9/2020 को 5 बजे शाम में 6 बजे शाम में वहीं गोपनीय शाखा वसीम नाम के व्यक्ति से आया और उसने कहा कि भूख हड़ताल पर आप लोग नहीं बैठेंगे। यह मैडम का आदेश है, यह लॉकडाउन के खिलाफ का आदेश है कि आप लोग भूख हड़ताल नहीं बैठ सकते हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं अपने पार्टी की ओर से और हम इस पीड़ित लोगों के इसे आप कहना चाहते हैं कि मैडम हम कोई भूख हड़ताल करने वाले नहीं हैं, हम किसी तरह के कोई लॉकडाउन में काम करने वाले नहीं हैं, परंतु जिसकी ज़मीन जा रही है, जिस ज़मीन को हड़पा जा रहा है, उस ज़मीन के आप हल कीजिए। कम से कम उस आदमी को पकड़ के अंदर कीजिए जो लगातार इस ज़मीन को खा रहा है, ये कर रहा है, उतना तो काम कर दीजिए। हमने देखिए डीसी साहब को, सारे डीसी को हम लोग आवेदन दिए, एसडीओ मैडम को दिए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं किया। दाखिल खारिज कराने के लिए 3 से 4 बार दौड़ते दौड़ते थक गया, कोई काम नहीं किया। तो हम आपके कानून से डरने वाले हैं? हम किस चीज़ को डरें? यदि हम जनता के हैं और जनता मेरे साथ पे है और जनता के हित में है, उसके लिए हम सभी को जेल जाना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम वह जब आंदोलन छेड़ दिए हैं तो छेड़ दिए हैं। और मैडम मैं 7 तारीख को आपको दिया था, आपकी यदि इतनी ज़रूरत थी तो 7 तारीख शाम तक हम चिट्ठी देते, आपको नहीं बैठना है, हम नहीं बैठते। लेकिन आप 10 तारीख को आप इतना रात में देते हैं तो हम कैसे किसी को, जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हम इस आंदोलन को कैसे छोड़ें जहाँ से सब लाए हैं। और ये भू माफिया, ये जो प्रशासन सीओ जो बैठा हुआ है गिरिडीह का और गांडे का, जो लगातार रजिस्टर 2 के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और लगातार जो दाखिल खारिज करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया, तो क्या मैं नहीं बैठूं? आप इसके लिए हमको रोकते हो। हमारे अनुच्छेद 19 में जो संविधान अधिकार दिया बोलने का, उससे रोकते हो, तो आप रोक लो, आपको जो करना है करो। लेकिन हम लोग अपना यह आंदोलन संक्षिप्त आंदोलन करेंगे और हम लोग संकेत दिखाएंगे कि हम लोगों ने आपके धमकी से, आपके नोटिस से हम लोग डरे नहीं हैं। हम लोग जब आंदोलन छेड़ दिए, हमारी माँ बहनें जिनकी जमीन जा रही है वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? गांवा प्रखंड अंतर्गत पालमो गांव में विगत 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से स्थानीय लोग ढिबरी के भरोसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग को खराब ट्रांसफार्मर होने की सूचना देने पर विभाग द्वारा बिजली मिस्त्री को भेजा गया था, लेकिन बिजली मिस्त्री ने प्रत्येक घर से ट्रांसफार्मर की मरम्मती के लिए 1200 रुपए की मांग की। नहीं देने पर मिस्त्री ने ट्रांसफार्मर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। गांवा प्रखंड अंतर्गत जमडार पंचायत के पालमो गांव में ट्रांसफार्मर खराब हुए 2 महीने से अधिक हो गए हैं, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई है और ट्रांसफार्मर का मरम्मत करने को भी कहा गया है। मगर समस्या यह है कि बिजली मिस्त्री ने ग्रामीणों से ट्रांसफार्मर की मरम्मती के लिए 1200 रुपए प्रत्येक घर से रिश्वत की मांग की है, जिसे ग्रामीणों द्वारा नहीं दिए जाने से अब तक ट्रांसफार्मर का मरम्मतीकरण नहीं कराया जा सका। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि 2 महीने से गांव में लगे ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से यहां के लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। साथ ही बच्चों का पढ़ाई नहीं होने से उनका भविष्य भी खराब हो रहा है और वे ढिबरी के युग में अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने को मजबूर हैं।
उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई तो ट्रांसफार्मर की मरम्मतीकरण के लिए बिजली मिस्त्री को भेजा गया, मगर उसने बनाने के लिए प्रत्येक घरों से 1200 रुपए की मांग की। स्थानीय लोगों ने जब कहा कि 1200 रुपए नहीं दे सकेंगे तो मिस्त्री ने ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया, जिसके कारण पूरे गांव में 2 महीनों से अंधेरा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से खराब ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की है, जिससे गांव में पुनः रोशनी हो सके। तार टना हुआ लाइन का और मतलब ठनस परवा मतलब कि 2 महीना के 1 महीना के जला हुआ है कि मतलब कि अभी लाइन नहीं आता है, केवल उड़ गया ने कहा हुआ है, मतलब कि अभी रुका हुआ है, मतलब लाइन नहीं आता है। बनाने के लिए कोई आया कि नहीं मिस्त्री? नहीं, कोई नहीं आना नहीं आया नहीं। कौन आया था? मिस्त्री। क्या बोल रहा था? वो बनाने खोज रहा था, लेकिन पैसा हम लोग नहीं जुटा, इसीलिए नहीं बना। कितना पैसा मांग रहा था? 1200 रुपए। लक्ष्मण टुंडा निवासी एक नाबालिग युवती ने गांव के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती और उसके परिजनों ने निमिया घाट थाने में आवेदन देकर उक्त युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि जब युवक पर शादी का दबाव बनाया जाने लगा तब वह शादी करने से इनकार करते हुए घर से फरार हो गया। गिरिडीह जिले के लक्ष्मण टुंडा गांव की एक नाबालिग युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। नाबालिग युवती ने अपने ही गांव लक्ष्मण टुंडा के एक युवक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने पिछले 6 महीने से शादी का झांसा देते हुए शारीरिक शोषण किया है। जब शादी करने का इसने दबाव बनाया तो वह शादी करने से इनकार करते हुए घर से फरार हो गया। युवक के घर वालों द्वारा भी उसका पता नहीं बताया जा रहा है, जिसके कारण ये लोग बहुत परेशान हैं। शुक्रवार को युवती ने अपने प्रेमी द्वारा किए गए यौन शोषण के खिलाफ अपने पिता के साथ निमिया घाट थाने पहुंचकर निमिया घाट पुलिस पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी और न्याय की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ जबरदस्ती किया गया। कौन किया? मेरे घर के पास ही इरफान अंसारी। पहले बोल रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बाद में बोल दिया नहीं करूंगा। 6 महीना तक। अभी कहाँ है वो? कहाँ भाग गया? भाग गया है, तो अब शादी से इनकार कर रहा है। हाँ। तो आप लोग थाना आई हैं? हाँ। महेशलुंडी मुखिया हरगौरी साव ने कालीबाग प्रशिक्षण भवन में राशन डीलरों व बिना राशन कार्ड वाले लोगों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मालूम पड़ा कि पंचायत के करीब 60 से 70 परिवारों का राशन कार्ड नहीं है, जिसे लेकर मुखिया ने उक्त लोगों की सूची तैयार कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा। वहीं गिरिडीह विधायक से भी इस विषय पर वार्ता की। महेशलुंडी मुखिया हरगौरी साव ने कालीबाग प्रशिक्षण भवन में राशन डीलरों व बिना राशन कार्ड वाले लोगों के साथ बैठक की और लोगों की समस्याओं को सुना। बताया गया कि महेशलुंडी पंचायत के करीब 60 से 70 परिवारों का राशन कार्ड नहीं है, तो कई परिवारों का कार्ड कुछ दिन पहले ही बंद हो चुका है, जिससे कोरोना काल में गरीब परिवार परेशान है। इसी को देखते हुए मुखिया ने ऐसे जरूरतमंद लोगों की डीलरों के साथ बैठक कर सूची तैयार की, जिसे संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा जाएगा। वहीं गिरिडीह विधायक के समक्ष भी इस मामले को रखा गया है। विधायक ने भी इस समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। आज ग्राम पंचायत महेशलुंडी में हमारे बहुत से गरीब आदिवासी जो गरीब परिवार है उसका आज तक कार्ड नहीं बन सका है, जिसका कि आदिवासी या गरीब जो परिवार है उसका लाभ उससे वंचित है और बहुत बुरा स्थिति में है। इसलिए आज हम यहाँ के तमाम डीलरों के साथ और जो लाभुक है वो भी आए हुए हैं और इस संबंध में चर्चा की गई है और इस संबंध में एमओ साहब से भी बात हुई है कि इस महिलाओं का या जो गरीब परिवार छूटे हुए हैं हमारे पंचायत के अंतर्गत उसका कार्ड बनना चाहिए। इस बात की सूचना माननीय विधायक महोदय को भी दिया गया है और विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि एक बार आप अपने स्तर से देख लीजिए, अगर नहीं होती है तो फिर हम इस पर पहल करेंगे। कितने परिवारों का छूटा हुआ है? लगभग 60 से 70 परिवार ऐसे हैं जो गरीब आदिवासी हरिजन महेशलुंडी पंचायत में वह कार्ड अभी तक नहीं बना। कितने डीलर हैं यहाँ पे आपके पंचायत? डीलर आपका 6 है टोटल। से कार्ड है, इतना दिन से राशन मिल रहा था, मेरा अगस्त में मिला है 10 अगस्त को। उसके बाद मेरा कार्ड बंद कर दिया गया है, जिसके कारण कि एक नाम इसमें डबल चढ़ गया है। तो डबल चढ़ गया तो एक नाम हटाना चाहिए, पूरा कार्ड तो डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा कार्ड डिलीट कर दिया गया है। इसके कारण मेरे बच्चे लोग हम लोग सब भूखे हैं। अभी निवेदन किए मुखिया जी से
दिखाएं तो वो बोला कि नहीं आप जो बनेगा सो हम करेंगे। लेकिन जब निवेदन अब हम कर रहे हैं सरकार से और सबसे कि बस हम लोग को थोड़ा सा देखा जाएगा और ये कार्ड पर कुछ कार्रवाई किया जाएगा जैसे कि हम लोग अपन गुजर पोषण पालन कर सकेंगे। अचानक कार्ड बंद कर देने से हम लोग को स्थिति खराब हो गया है। जैसे भी डीलर पास गए तो 10 किलो चावल मिला हमको 10 दिन खाने के लिए, तो क्या 10 दिन में गुजर चल जाएगा? पूरा लॉकडाउन में क्या खाएंगे हम लोग? बच्चे छोटे छोटे हैं तो कैसे गुजारा पार करेंगे? कमाने लॉकडाउन में कहीं कमाने का व्यवस्था नहीं है जो काम कुछ कर सकेंगे। आज हमारे पंचायत महसूंडी में काफ़ी गरीब परिवारों के बीच में जो राशन कार्ड का दिक्कत आज जब से चुनाव हुआ उसके बाद से ही चला आ रहा है। हम लोग कितनी बार 150 या फिर एमओ कार्ड दिए हुए हैं बनने के लिए, लेकिन हर बार एक आश्वासन के साथ ही हमें घुमा दिया जाता है कि हाँ ठीक है ये कार्ड बन जाएगा, लेकिन वो लाभुकों का कार्ड आज तक नहीं बना है। और उनके अलावा कितने ऐसे परिवार यहाँ पे जिनका मतलब ऐसे भी परिवारों को कार्ड बन गया जिनको नहीं बनना चाहिए। उसमें से किसी को ना मुखिया से पूछा गया ना किसी से पूछा गया, वो अपने तरीके से ही कार्ड डबल बनाते गए और हमारे पंचायत में बार बार एक ही बात को बोला जाता है कि आपके पंचायत में कार्ड अधिक है। अब बोले कार्ड अधिक है तो आप डबल छाटिए, बार बार दिया जा रहा है डीलरों के द्वारा कि आप छाटिए, लेकिन उस कार्ड को ना छाट करके आप फिर इस बार वही काम हम लोगों के साथ क्या किया, गरीबों को फिर से राशन की दिक्कत हो रहा है। नगर निगम कार्यालय में महापौर सुनील पासवान ने निगम के अधिकारियों व कर्मियों के साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले को लेकर एक बैठक की। बैठक के दौरान उप नगर आयुक्त ने निगम कर्मियों को बिना कोताही बरते जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश देते हुए लंबित आवेदनों की समीक्षा भी की और प्रमाण पत्र को निर्गत करने का निर्देश दिया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले में हुए छेछालेदर के बाद गिरिडीह नगर निगम की नींद टूटी और शुक्रवार को निगम के सभागार में महापौर सुनील पासवान ने डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति समेत निगम के कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में निगम के कई कर्मी शामिल हुए। बैठक में महापौर श्री पासवान और उप नगर आयुक्त ने कर्मियों से कहा कि वक्त पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी शहर के लोगों को नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर निगम के लिए यह बेहद शर्मनाक बात है। हालांकि महापौर ने कर्मियों को नसीहत के तौर पर यह भी सुझाव दिया कि दोनों प्रमाण पत्र निर्गत करना जब निगम के अधिकार क्षेत्र में है तो इसके लिए लोगों को परेशान होना न पड़े, इसका ध्यान रखना जरूरी है। उप नगर आयुक्त ने कर्मियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई समस्या आ रही है तो कर्मी यह भी बताएं। प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। वैसे महापौर की अध्यक्षता में हुए बैठक के दौरान उप नगर आयुक्त ने समीक्षा के क्रम में पाया कि निगम में जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित नहीं है, बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र के 29 आवेदन लंबित हैं, जिसे तत्काल जारी करने का निर्देश दिया गया। आज निगम के सभागार में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। जैसे कि बराबर ये सुनने को आता है, शिकायत मिलते रहता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में विलम्ब हो जाता है, इतने दिनों से लोग चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैंने एक समीक्षा बैठक करने का महसूस किया तो मैंने अपने उपनगर आयुक्त से समीक्षा बैठक की तैयारी की और उस बैठक किया और उस बैठक में उपनगर आयुक्त और नोडल पदाधिकारी अरविंद मोदी और राम कुमार सिन्हा जी, बड़ा बाबू और सभी सहायक कर्मी और तहसीलदार लोग उपस्थित हुए। उस बीच में ये आया कि किसी कुछ मामला जो है जैसे कि किसी लंबित मामला हो जाने के कारण जो बताया जा रहा था कि किसी कुछ का शहर के बाहर हो गया वैसा मामला है, तो हमने स्पष्ट कहा कि जो शहर के बाहर मृत्यु हुई है उसका आवेदन आप कारण लिख करके आप लौटा दो, शहर के बाहर हुआ है तो उसमें जाँच पता चलता है जाँच रिपोर्ट में। वैसे लोगों को यहाँ निगम के चक्कर लगाने से बदनामी होती है और साथ ही साथ जो लोग को जैसे कि किसी जो मूलतः मृत्यु प्रमाण पत्र जो मिलने का जगह स्थान है या तो सदर हॉस्पिटल में हुआ तो सदर हॉस्पिटल में होता है, एक जेल में हो गई तो जेल में होता है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यदि हुआ तो वहाँ पर शहर से होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो हम लोग निगम देता है मृत्यु प्रमाण पत्र उसको। प्राइवेट हॉस्पिटल के आधार पर या घर में मृत्यु होती है तो उसको निगम देता है। वैसे में यदि कोई भी तहसीलदार विलम्ब कर रहा है तो उसको जैसे एक दो केस आया जिससे कि लक्ष्मण विश्वकर्मा के पास जो पेंडिंग केस थे उसके लिए उसको बहुत फटकार लगी। एक छोटे छोटे से कागज़ किसी का आधार कार्ड का नंबर गलत लिखा गया तो उसके लिए तो वैसे मैंने कहा दिया है, सारे सहायकों को निर्देश कर दिया है कि जो डॉक्यूमेंट आपको लेना है वो सारा एक साथ देख करके ले लें
और लेने वक्त ही उसका सारा जांच कर लें, कौन पेपर चाहिए आप उसका सामने सूचना पट में लगा दें आप कि हमें ये पेपर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चाहिए, ये पेपर जन्म प्रमाण पत्र के लिए चाहिए। उसके लिए आवेदक को दौड़ना नहीं पड़े। कोर्ट में कुछ शिकायतें मिल रही थी कि सर्टिफिकेट निरस्त करने में आवश्यकता से अधिक समय लिया जा रहा है, तो उसी की समीक्षा की जा रही थी कि कितने आवेदन लंबित हैं, कितने दिनों से लंबित हैं और उसका लंबित होने का क्या कारण है। समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ आवेदन पत्र जो आसानी से निरस्त हो सकता है या जिसे निरस्त नहीं भी किया जा सकता है, जो गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के बाहर की मृत्यु है उसे बाहर से निरस्त किया जाना है, लेकिन कन्फ्यूजन में या जानकारी के अभाव में कुछ मामले लंबित थे। इन सभी मामलों को अगले 3 से 4 दिनों में निष्पादित करने का जो संबंधित सहायक हैं, तहसीलदार हैं या नोडल ऑफिसर हैं, उनको निर्देशन दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 दिन में जितने भी लंबित मामले सभी को निष्पादित किया जा सके ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। पुत्रों के आरोग्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति को लेकर कठिन व्रतों में से एक जितिया व्रत की समाप्ति शुक्रवार अहले सुबह को पूजन बेदी के विसर्जन के साथ हो गई। महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से की। जीवित पुत्र का व्रत यानी जितिया पर्व गुरुवार को गिरिडीह में खूब नेम निष्ठा के साथ मनाया गया। इस दौरान माताओं ने अपने अपने पुत्रों की लंबी उम्र की कामना के लिए श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। बताया गया कि हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और आरोग्य की कामना के लिए रखती हैं। जितिया व्रत तीज व्रत की तरह ही निर्जला रखा जाता है, इसलिए जितिया व्रत को कठिन व्रतों में से एक मानते हैं। इसको लेकर शाम के बाद व्रती महिलाएं विधि विधान से पूजा अर्चना की और आरती और मंत्र और गीत नाथ के साथ पूजन कार्य को संपन्न किया। माना जाता है कि पूरे नियम से जितिया व्रत करने से इसका फल 2 गुना हो जाता है। इस बाबत अर्घाघाट मंदिर के पुजारी ने बताया कि जितिया में विष्णु भगवान और लक्ष्मी मां की आराधना की जाती है ताकि पुत्रों को आरोग्य और सुख संपत्ति प्राप्त हो सके। आज आश्विन कृष्ण पक्ष के शुद्ध अष्टमी तिथि है, दिन गुरुवार है और अष्टमी तिथि को स्त्रियां उपवास करती है। यह उपवास करने का मतलब यह है कि अपने पति और सौभाग्य और बेटे के दीर्घायु के लिए इस व्रत को स्त्रियां करती हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजभवन घेराव के लिए पैदल निकले आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी। वरीय पुलिस अधिकारियों के मान मनोबल के बाद जोड़ा पहाड़ी के पास रुका इनका काफिला। पुलिस कप्तान ने दिया सकारात्मक आश्वासन, सभी को लौटने पर किया राजी। भाजपा ने टावर चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार का किया गया पुतला दहन। अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़े जाने का जताया गया विरोध। वाटरफॉल के बीचों बीच दिखा दिल दहला देने वाला दृश्य। हाहाकारी पानी के बीच एक पत्थर में फंसा व्यक्ति। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिली प्रशासनिक मदद। और लक्ष्मण टुंडा की एक नाबालिग युवती ने एक युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। थाने में दिया आवेदन, कहा फरार है उसका प्रेमी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।